चार मिनट सोच समझ के जायजा ला के पर्ची निकाल दे। अगर इंडिया टूर्नामेंट में पहले आउट हो जाता है तो आईसीसी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है इस मामले में। ये आपको भी पता होगा क्योंकि सारा स्पॉन्सर जो है और सारे ब्रॉडकास्टर जो हैं वो इंडिया के हैं जितने भी हैं। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी इसमें ये बात है कि हमें इंडिया पे तनकीद करने के बजाय हमें अपना देखना चाहिए। हमने अपने क्रिकेट को किया है। आई डोंट लाइक इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज उन्होंने हमसे मैच जीते हैं पहले तो। ठीक है, ये एक डिज़ास्टर उन्होंने हमें दिया है, ऊपर से हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ठीक है, और ओवरऑल मैं नहीं चाहता कि जो इंडिया है ना ये इस टूर्नामेंट को विन करे। उनकी पूरी टीम एक सपोर्टिव टीम है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, प्लेन गेम्स नहीं खेलते। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी एक टीम हार जाती है, मैच हार जाती है तो वो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि उसने वो कैच छोड़ दिया, उसने वो ओवर ख़राब कराया, उसकी बैटिंग नहीं अच्छी गई। मैं नहीं देखना चाहता उनको खुश, मैं चाहता हूँ कि वो रोएं बैठ के, उनकी वाम भी रोए। जिस तरह के हम देखें जो गुजर रही है हम पे कि हम टूर्नामेंट होस्ट थे और होस्ट जो हैं वो पहली बार मुंह उठा के निकल गए। तो वो बात है ना खेडांगे ना खेडन देंगे। हाँ, चाहते तो हम यही हैं, लेकिन आपको ये भी बात बता दूं कि जितना इंडिया नहीं है। फेवरेट जो है, जो आप काम की बात पे आते हैं कि जो फेवरेट है वो क्या कहते हैं इंडिया ही है। इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन बिग मैच है, प्रेशर मैच है मेरे ख्याल से कि अगर न्यूजीलैंड ने टॉप से अगर इंडिया के आउट कर दिए, जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल ये तीन फॉर्म में हैं इनके, अगर इनको आउट कर लिया और उनके स्पिनर्स को अच्छा खेल लिया अगर उन्होंने, इनके बाद रविंद्र है, विलियमसन, ये स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं तो न्यूजीलैंड का भी चांस बन सकता है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल दो तगड़ी टीमों के दरमियान होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो चैंपियन ट्रॉफी की सबसे तगड़ी टीम इंडिया है, क्योंकि इंडिया अपना एक भी मैच हारे फाइनल तक क्वालिफाई कर गई है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी में अपना सिर्फ एक ही मैच हारा है इंडिया से, और वो भी दुबई के अंदर। इस मैच को लेकर हर कोई अपनी अपनी पेशन गोई कर रहा है कि ये मैच कौन जीतेगा, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड। इस मैच की पेशन गोई करवाने के लिए हम हिकमतुल्लाह साहब के पास आए हैं, जो कई सालों से फाल निकालने का काम कर रहे हैं। तो आइए वक्त को जाया के बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिकमतुल्लाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, मैं आपको एक लंबे अरसे से जानती हूँ, आपको पता है अक्सर हम चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से आपके पास आखिरी मैचों में आते हैं, फाल निकलवाते हैं और पेशन गोई जो है आपकी कभी सच होती है, कभी जो है झूठ हो जाती है। मैं तो आपको एक लंबे अरसे से जानती हूँ, वो लोग जो आपको नहीं जानते उन्हें अपने बारे में बताइएगा कि आप कब से ये फाल निकालने का काम कर रहे हैं। हम तो बस सन 96 से काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सन 96 से काम कर रहा हूँ। अल्लाह के मुकम नाल सारे सही पर्ची सही निकलती, लेकिन टीम जो है ना इधर उधर बिक जाते या कोई आपस से कोई इंतशार पैदा हो जाते, इस वास्ते मैच हार जाते। लेकिन साढ़े पेश गई थी ऑस्ट्रेलिया जैसे अगे कटाया सी जश्न 12 जिलानी पर सही निकलिया तो साढ़ा पेश गई सही होंगी, लेकिन टीम के पतोर होंगे आपस से बिक जाते, इधर उधर हो जाते तो मैच हार जाते। नहीं, ये बात इन्होंने ठीक किया। लास्ट टाइम इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और वाकई में वो मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। अच्छा, ये बात बताएं कि इसमें ये क्या तरीकेकार होता है, कितनी सदाकत होती है इस फाल के अंदर? ये 7 सितारे 12 बुर्जा के मुताबिक फालनामा बने ते मेरे कोई जड़े हजरात आंदे कोई ना कोई मकसद होता है। मैं आप पहले के एक मकसद दिल में रखो, पर्ची निकलेगा आपको पता चल जाए, इंशाल्लाह सही निकल दी। मेरे को पक्के गाहक लगे हुए अरसे तरसे से आ रहे हैं कोई ऐसी। अच्छा, आपने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अभी तक कोई फाल निकाला है कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल कौन जीतेगा, इंडिया फिर न्यूजीलैंड? मैंने उन तेरे सामने 2 पर्चियां आवाम ने दिखा रहा हूँ, जड़े मियां मिट्टी ने कैमरे में दिखाइएगा जरा पर्चियां। हेलो, समझो नाज़रीन के सामने इसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है, हमने इंडिया की पर्ची बनाई है। उन्हें मैं बंद करने लगा तुम्हारे सामने ते मियां मिट्टी ने जड़े पर्ची निकाली आपको सामने आ जाएंगे, कोई ऐसी गल। और ये दूसरी पर्ची है न्यूजीलैंड की, अभी तुम्हारे सामने होएगा। मियां मिट्टी जो फैसला करेगा हमें वही मंजूर होएगा। अल्लाह जी, चल मियां मिट्टू सोच समझ के जायजा ला के ऐसा पर्ची काट जड़े इन्हों के हक चे हुए वही पर्ची काट। पर्ची निकल आई है, लेकिन इस पर्ची को खोलने से पहले एक बार मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि जरा घुमाए और दिखाए कि इस वक्त कितनी आवाम जो है
जो यहाँ पर खड़ी हुई है और मैच की प्रेडिक्शन को जानना चाहते हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हर बंदा बहुत एक्साइटेड है कि चैंपियन ट्रॉफी कौन जीतेगा, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो ये देखना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं। अच्छा जी, मियां मिट्टू ने चिट्ठी निकाल ली और मियां मिट्टू ने पर्ची निकाल दिया, इंडिया जीतेगा इंशाल्लाह। इंडिया की पर्ची निकली है, लेकिन हम 3 दफा पर्ची निकलवाएंगे, दोबारा रखें, तीसरी दफा जो निकलेगा वो ही जीतेगा। डन? चलो ठीक है, फिर रखवा लो। चलो भाई, मियां मिट्टू दोबारा कुरंदाजी कर ले। चल भाई, सोच समझ के जायजा ला के ऐसा पर्ची काट जड़े आवाम हो जाए खुशहाल। हेलो जी, इंडिया इंडिया इंडिया। चलें जी, दूसरी दफा तोते ने फाल निकाला और पर्ची निकाली है इंडिया की। 2 दफा इंडिया की पर्ची निकल आई है, अब तीसरी दफा देखते हैं कि किसकी पर्ची निकलती है, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड। चलो भाई, मियां मिट्टू आप पर्ची फिर रखवा रहे हैं, सामने होएगा। चल भाई, हजा भाई, सोच समझ के जायजा ला के ऐसा पर्ची काट जरा आवाम हो जाए खुशहाल। अल्लाह जी, इंडिया जीतेगा, अल्लाह दे कबरा। इंडिया इज फेवरेट। अच्छा जी, तोते का कहना है कि इंडिया जीतेगा। तोते ने 3 दफा पर्ची निकाली और तीनों दफा जो है वो इंडिया की पर्ची निकली। और नो डाउट अगर हम बात करें तो चैंपियन ट्रॉफी की फेवरेट टीम जो है वो टीम इंडिया है, लेकिन हम न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं ले सकते। आपको क्या लगता है, ये आपकी पेशन गोई किस हद तक सच साबित होगी? इंडिया जीतेगा, इस दफा इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा? हाँ जी। अच्छा, आपने अभी तक कोई फाल निकाला इस हवाले से? ये पहला फाल हमारा निकाला है? हाँ जी, पहली बार तुसी आए हो। अच्छा, अगर जो पाकिस्तान दे तो सारे चैनल वाले आंदे, इस दफा जो पाकिस्तान के जना शौकीन है उन्हें दिल्ली टोट गया तो कोई आंदे कोई नहीं। इस पाकिस्तान के जो क्रिकेट शौकीन है वो बड़े मायूस हो गए, बड़े आंदे, इस वास्ते आवाम सारा मायूस हो गया, तो शौकीन नहीं रखते, इस वजह से कोई नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि तोते को कितने अरसे की ट्रेनिंग दी जाती है? तोते को कितने अरसे की ट्रेनिंग दी जाती है? 5-6 महीने से ट्रेनिंग देते छोटे बच्चे को। अच्छा, तो कितने साल का तोता है? एक तोता जो ना मादी जड़ी है ना, तोता गाज गया तो वो तो 5-6 साल है, तो वो वाली वो 1 साल है जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों का फाल निकालें तो कितने पैसे लेते हैं एक फाल के? फाल तो जरा कोई 30 देना, कोई 50 देना, कोई 100 दे, खुशी नाल देने 30 से कम नहीं। सर, चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने जा रहा है। आप किस टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी कौन घर लेकर जाएगा? चाहते तो यही है कि न्यूजीलैंड जो है वो जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और सन 2019 और 15 के भी फाइनल, सन 2015 का भी वर्ल्ड कप फाइनल खेला, सन 2019 का भी इंग्लैंड से वर्ल्ड कप फाइनल खेला जिसमें वो अनलकी रहे, जिस तरह टाई हुआ मैच। और वो न्यूजीलैंड कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है और न्यूजीलैंड के पास अच्छा कॉम्बिनेशन है बॉलर भी। लेकिन अगर आप इंडिया की साइड को देखें तो इंडिया की बहुत बैलेंस साइड है और उनके पास स्पिनर अच्छे हैं और उनको एक एडवांटेज ये भी हुआ है कि उन्होंने सारे मैचेस जो हैं वो दुबई में खेले हैं और दुबई में सारे मैचेस खेले और उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन एज अ स्पिनर्स के हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है। और ICC ने उनको इस तरह मतलब सारे मैनेज करके दिया कि एक ग्राउंड में ही वो सारे मैचेस खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में सारे मैचेस खेलने का उनको बहुत एडवांटेज है। ये बात हमें अब क्यों याद आ रही है जब चैंपियन ट्रॉफी अपने अख्ताम को पहुंच गई है? हमें पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि इंडिया ने अपने चैंपियन ट्रॉफी के सब सारे मैचेस दुबई में रखे हैं तो इंडिया को इसका एज होगा? इंडिया की तो मोनोपोली है ना कि जब भी वो ICC ने देखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन करता है इंडिया क्रिकेट में, तो अगर वो रेवेन्यू जनरेट करता है तो ICC इस मैटर में उनको फेवर भी देता है। और जय शाह का आप ताल्लुक देख लें, उनका भी इंडिया से है। आप ये देखें ना कि जब अगर इंडिया टूर्नामेंट में पहले आउट हो जाता है तो ICC को बहुत ज़्यादा लॉस होता है इस मामले में, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि सारा स्पॉन्सर जो है और सारे ब्रॉडकास्टर जो हैं वो इंडिया के हैं जितने भी हैं। और क्या कहते हैं, सबसे बड़ी इसमें ये बात है कि हमें इंडिया पे तनकीद करने के बजाय हमें अपना देखना चाहिए। हमने अपने क्रिकेट को किया है, आज हम फाइनल पाकिस्तान में या सेमीफाइनल ला सकते थे, लेकिन जो हमने अपनी क्रिकेट का हाल कर लिया अब, और जो हम देखते हैं कि जो क्रिकेट में जिस तरह हमारा है, हम तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, हम तो 8वें नंबर की टीम है ICC। और वैसे हम टेस्ट चैंपियनशिप में भी देख लें, उसमें भी 9वें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 9वें नंबर पे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने खुद सही करना चाहिएगा। इंडिया नो डाउट अगर वो दुबई भी ना खेलता तो वो उनके भी ICC टूर्नामेंट में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। अभी पिछले साल सन 2023 का उन्होंने T20 वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जीता है,
तो मेरे ख्याल से कि क्या कहते हैं फेवरेट जो है, जो आप काम की बात पे आते हैं कि जो फेवरेट है वो क्या कहते हैं इंडिया ही है। इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, लेकिन बिग मैच है, प्रेशर मैच है मेरे ख्याल से कि अगर न्यूजीलैंड ने टॉप से अगर इंडिया की आउट कर दी है, जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल, ये 3 फॉर्म में है इनके, अगर इनको आउट कर लिया और उनके स्पिनर्स को अच्छा खेल लिया अगर उन्होंने, इनके पास रविंद्र है, विलियमसन, ये स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो न्यूजीलैंड का भी चांस बन सकता है। 60-40 है मेरे ख्याल से, 60% इंडिया की चांस है और 40% जो है वो। आपको पता है अभी हम एक फाल वाले तोते के पास गए थे, उससे प्रेडिक्शन करवा के, और हमने 3 दफ़ा पर्ची निकलवाई है और तीनों दफ़ा उस तोते ने इंडिया की पर्ची निकाली है। तोते ने तो ये प्रेडिक्ट कर दिया कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो इंडिया की है, और नो डाउट ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी की स्ट्रॉन्ग और फेवरेट टीम जो है वो टीम इंडिया ही है। हाँ जी, वो इंडिया ही है। तोते से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। पाकिस्तान में भी बड़े तोते निकलते हैं, पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन जब तक आपकी टीम अच्छी नहीं होगी, जब तक आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। और आपको अपनी टीम अच्छी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम ये ब्लेम गेम डाल सकते हैं, इधर नहीं हुआ, ये सारी ब्लेम गेम है, इंडिया उधर खेल रहा है, लेकिन इंडिया की टीम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनके बॉलर्स देख लें, उनके स्पिनर्स देख लें। हम तो मतलब जो क्रिकेट खेल रहे हैं, 80s की क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ से हम ऐसी, जब तक हम अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम क्या कहते हैं, हमारी अप्रोच जो है वही बड़ी नेगेटिव है हमारी। हमने 2 जो ओडीआईज खेले हैं उनमें 310 आई थिंक डॉट्स बॉल खेली हैं। तो इतनी डॉट बॉल खेल के आप कौन 1980s की क्रिकेट तो नहीं है ना, 200 विनिंग टोटल तो नहीं होता, आपको 270, दुबई में भी इवन 270 280 चाहिए। तो इसके लिए अब आपको अपनी क्रिकेट देखनी चाहिए। आप यहाँ पे हैं, अब आप इंटरव्यू कर रही हैं, लेकिन बात यही है कि आप लोगों से ये भी पूछें कि हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क क्यों। हमें मॉडर्न क्रिकेट खेलने की जरूरत है, हमें वो क्रिकेट खेलने की जरूरत है जो इस वक्त इंडिया खेल रहा है, जो इस वक्त अफगानिस्तान खेल रहा है। आपने नो डाउट बिल्कुल ठीक कहा, हम 1902 की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें एडवांस क्रिकेट खेलने की जरूरत है जो कि हम नहीं खेल पा रहे। ऐसी है, हम 1980s के, अब आपने अफगानिस्तान के भी मैचेस देखे होंगे। अफगानिस्तान ने 325 320 रन किया और इंग्लैंड को हराया भी है। अफगानिस्तान ने हमें सन 2023 के वर्ल्ड कप में भी हराया था। हम यूएसए से भी आ रहे हैं, क्यों? हम नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें ना पावर प्ले का यूटिलाइज करना है। ठीक है, हमारे जो किंग हैं, जो भी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि लोग बीच में हम आ जाएंगे कि ये है, लेकिन वो जो है मॉडर्न डे क्रिकेट, आजकल रन बॉल जो क्रिकेट है वो कोई क्रिकेट नहीं है। रन बॉल आपने देखा होगा कि दुनिया के प्लेयर किस तरह क्रिकेट खेलते हैं। आप रोहित शर्मा को आप देख लें, रोहित शर्मा की एवरेज थोड़ी गिरी, रोहित शर्मा ने अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया। रोहित शर्मा जो है ये इस तरह के प्लेयर हैं, रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड और इस तरह के प्लेयर हैं, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, जो गेम को वन साइड से पूरा चेंज कर देते हैं। अब ये जिस तरह के प्लेयर ये जो हैं हमारे हैं, ये रन बॉल अपने लिए खेल लिया, रन बॉल इस तरह नहीं खेला गया। क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है और अगर आपने अब विनिंग करने हैं अगर मैचेस, तो यही है कि आपको ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा, जोस बटलर, मतलब जिस तरह ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, फिलिप्स जिस तरह न्यूजीलैंड का है, जिस तरह ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह के प्लेयर्स चाहिए। अब रन बॉल वाले प्लेयर वाली क्रिकेट रह नहीं गई। मेरे ख्याल से तो इंडिया जीतेगा। क्योंकि इनकी आपने खुद कर दी है कि विनिंग स्ट्रीक उनकी है और टीम भी मेरे ख्याल से कि अच्छी है, बेहतर है न्यूजीलैंड से। वैसे तो पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा में रुसवा किया, तो बड़ा अफसोस हुआ उसका। सपोर्ट किसको कर रहे हैं, इंडिया को या न्यूजीलैंड को? अभी तो इंडिया को ही कर रहे हैं। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली को पता है कि आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को सिर्फ इसी वजह से सपोर्ट कर रहा हूँ कि कोहली है उनके पास, और वो एक अच्छा बैट्समैन है। बेशक जितना मर्जी कह लेंगे बाबर इज किंग, लेकिन क्रॉस नहीं कर चल गया चैंपियन ट्रॉफी में कि असल किंग है, लेकिन रुसवा किया पाकिस्तान ने, उस पर दिल दुखा। सर बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात का अब एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में क्यों रखे गए, इंडिया को इस बात का एडवांटेज हुआ है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि सिर्फ फाइनल पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया जीता, लेकिन अब इंडिया जीत गया तो उसने आना नहीं था इधर, इस वजह से दुबई में हो गया। लेकिन मैं यही चाह रहा था कोई भी टीम जीत जाती, लेकिन पाकिस्तान में फाइनल होता। वो ये शर्त रखी थी ना कि अगर हम जो है अगर फाइनल में पहुंच जाएंगे तो फाइनल जो है वो दुबई के अंदर होगा, तो डेफिनेटली उन्हें पता था कि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो फाइनल तक जाएगी। और वो देखें, वो ना सिर्फ विराट कोहली ने हमें चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकाला, बल्कि वो पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी ले गए हैं। आपकी बात गलत है, विराट कोहली अकेले नहीं निकाला, उनका टीम वर्क बहुत अच्छा है। ठीक है, उनकी पूरी टीम एक सपोर्टिव टीम है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, ब्लेम गेम्स नहीं खेलते। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी एक टीम हार जाती है, मैच हार जाती है, तो वो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि उसने वो कैच छोड़ दिया, उसने वो ओवर ख़राब कराया, उसकी बैटिंग नहीं अच्छी गई। तो इस वजह से मैं तो इसलिए सपोर्ट उनको कर रहा हूँ कि उनके आपस में
मामला अच्छे हैं। न्यूजीलैंड का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो टीम इंडिया को टफ टाइम दे सकता है? ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो न्यूजीलैंड को टफ टाइम? ऑफ कोर्स कोहली। कोहली है। अच्छा, आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त पक्का इंडिया की? क्योंकि अभी हम एक तोते के पास गए हुए थे और उससे हमने फाल निकलवाया और तोते ने 3 दफा जो है पर्ची में इंडिया का नाम निकाला, एक दफा भी उन्होंने न्यूजीलैंड की पर्ची नहीं निकाली। तोते ने निकाल दिया तो फिर हमारा कहना बनता ही नहीं है, ठीक है इंडिया ही जीतेगा। मैं न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड जीते। क्या वजह है न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने की और न्यूजीलैंड को जीतते हुए देखने की? वजह ये है कि आई डोंट लाइक इंडियन क्रिकेट टीम अच्छा। बिकॉज उन्होंने हमसे मैच जीते हैं पहले तो। अच्छा। ठीक है, ये एक डिज़ास्टर उन्होंने हमें दिया है, ऊपर से हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ठीक है, और ओवरऑल मैं नहीं चाहता कि जो इंडिया है ना, हाँ। ये इस टूर्नामेंट को विन करे। मैं चाहता हूँ कि अगर जाते तो यही था कि हम जीतें, हाँ। लेकिन हम तो बाहर हो गए हैं ऐसे हम अपने करतूतों की वजह से बाहर हुए हैं ना। हमने अच्छा खेला होता तो हम भी चैंपियन ट्रॉफी का पार्ट होते। हम अगर बाहर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि हमने अच्छा नहीं खेला। तो अब हम इस वजह से जो है इंडिया को जो है नफरत की नज़र से तो नहीं देख सकते कि टीम इंडिया क्यों अच्छा खेल रही है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अपनी हरकतों की वजह से हम हारे हैं। हमारे पास कोई अच्छा बैटर नहीं है कि जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकें। हमारे पास कोहली जैसा बैट्समैन कोई भी नहीं है। इस पे हाफ पे हम इंडिया से नफरत तो नहीं ना कर सकते यार। अब स्पेसिफिकली आप प्लेयर्स की बात करें तो आई लाइक विराट कोहली। ठीक है, और लेकिन मैं नहीं चाहता कि इंडिया जीते। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते बिकॉज वो आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत एग्रेशन है। बिल्कुल, जब कोई चीज़ विन कर लेते हैं, जैसे कि उनके प्लेयर्स में आप वो हार्दिक पांड्या देख लो, तो मैं नहीं देखना चाहता उनको खुश। मैं चाहता हूँ कि वो रोएं बैठ के, उनकी आवाम भी रोए। जिस तरह के हम देखें जो गुजर रही है हम पे कि हम टूर्नामेंट होस्ट थे और होस्ट जो हैं वो पहली बार मुंह उठा के निकल गए। तो वो बात है ना खेडांगे ना खेडन देंगे। हाँ, चाहते तो हम यही हैं, लेकिन आपको ये भी बात बता दूं कि जितना इंडिया नहीं है। हाँ जी, यही चीज़ है ना। अब ये बात है कि देखें, इंडिया ने अपनी आवाम से वादा किया था कि वो 2017 का बदला पाकिस्तान से लेंगे, लिहाजा उन्होंने ले लिया और अच्छी क्रिकेट खेली, इसलिए वो फाइनल में आज पहुंच गए हैं। हमने अच्छा नहीं खेला इसलिए हम आज मौजूद नहीं है चैंपियन ट्रॉफी में। देखिए, हमने अपने ग्राउंड बनाए, हमने अपने स्टेडियम बनाए, लेकिन हमने अपनी जो है टीम नहीं बनाई। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हमने टीम के ऊपर काम ही नहीं किया। बिकॉज एक तो हमारा पीसीबी का चेयरमैन जिसका कोई क्रिकेट के साथ लेना देना ही नहीं है वो है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी आई डोंट नो वो किस टाइप की है कि बीच में वो इन्होंने, अब मैं वर्ड यूज़ नहीं करता, खच प्लेयर लाइक तैयब, कोई हमने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं हुआ, ना उसे खेलते हुए देखा है। एक तैयब नाम का लड़का, बेकार तरीन, इमामुल हक भी बेकार तरीन, और हमारा जो कैप्टन है रिजवान, वो उसके पास एक ही बात है, या तो विन करेंगे या लन करेंगे। हम सपोर्ट तो न्यूजीलैंड को कर रहे हैं, लेकिन जीतती हुई हमें इंडिया नज़र आ रही है, क्योंकि इंडिया की टीम भी स्ट्रांग है और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए वो भी बेहतर है और रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी बेहतर है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका। और दूसरा कि उनके साथ बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरह के किंग कोहली हो गए, और हमारे प्लेयर्स को भी मैं यही कहना चाहता हूँ उनसे सीखना चाहिए। अब ये चैम्पियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में थी, लेकिन हम ही इससे बाहर हो चुके हैं। और सर, हमने तारीख रकम की है, हम मेज़बान थे चैंपियन ट्रॉफी के, डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन उसके बाद भी हमने तारीख रकम की। हम सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हुए हैं। जी, ये हमारी नाकस कारकर्दगी है हमारी टीम की, और हमारी जो कोचेज़ हैं उनकी सिलेक्शन की वजह से हमारी टीम बाहर हुई है। ये करना चाहिए कि एक अलग टीम होनी चाहिए ओडीआई के लिए, और T20 के लिए अलग टीम होनी चाहिए, जिस तरह के हर दूसरी टीम करती है, अलग अलग सिलेक्शन करती है। और दूसरा, इनकी प्रैक्टिसेस बिल्कुल भी नहीं है, इनको उस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे खेलने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं दी जाती, ना ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए ना कि ये भी खुद थोड़ी मेहनत करें और हमारे सिलेक्शन को भी ये मेहनत देखिए ना, अब जो है टीम में तब्दीलियां की जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हम कोई टूर्नामेंट बुरी तरह हार जाते हैं उसके बाद ही टीम में बड़ी तब्दीलियां क्यों की जाती हैं, पहले ने ख्याल क्यों नहीं आता। ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने कैसे हमें हमारे होम ग्राउंड पे बुरी तरह धोया, तब हमने टीम में तब्दीलियाँ क्यों नहीं की? हमारे पास चांस भी था और वक्त भी था। टीम में तब्दीलियों के हवाले से तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जब टीम अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो पूरी टीम को ही आउट कर देना चाहिए, सब खिलाड़ियों को, और न्यू खिलाड़ी लाने चाहिए, उन्हें सेलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्लेयर हैं ग्रास रूट लेवल पे उन्हें आगे नहीं लाया जाता। तो यही कह सकते हैं कि पीसीबी को और जितने भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि ये जो देखें, जो टैलेंट छोटे लेवल पे उन्हें आगे लाया जाए। सिफारिश को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक अच्छे प्लेयर आगे नहीं आएंगे। ये 25 करोड़ का मुल्क है, और इसमें से अगर आप 50-60 प्लेयर अच्छे नहीं निकाल सकते तो क्या फ़ायदा। पिछले 10 साल से वही प्लेयर खेल रहे हैं, वही 12, 15, 20 प्लेयर खेल रहे हैं पिछले 10 साल से। आप मतलब 25 करोड़ के अवाम के मुल्क में से पिछले
10 सालों में कोई 100 प्लेयर भी नहीं निकाल के ला सके। हालांकि PSL भी हो रहे हैं, छोटी डोमेस्टिक लीग्स भी हो रही हैं, लेकिन इनमें जो टैलेंट है उसे आगे आने नहीं दिया जा रहा। जिस तरह हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, जिस तरह मोहम्मद हारिस हैं, बाकी और ऑलराउंडर जिस तरह आ रहे हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं डोमेस्टिक में, लेकिन जैसे इंटरनेशनल में आते हैं 1-2 मैचेस उनके ख़राब होते हैं, उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि गलत बात है। और उसके बाद ये है कि हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं जो खेल रहे थे, इन्हें अपनी दोस्तियों की वजह से या दुश्मनियों की वजह से टीम में नहीं सिलेक्ट किया जाता। जिस तरह के मोहम्मद आमिर हैं, इमाद वसीम थे, ये अच्छा टैलेंट थे, लेकिन इन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया किसी न किसी वजह से। तो इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, फिर ही आ सकते हैं आगे। सर, आपको पता है पाकिस्तान के अवाम इस वक्त अपनी हार का सारा गुस्सा इंडिया पे निकाल रही है। वो नहीं चाहते कि टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीते, क्योंकि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट की वजह से आप किसी से दुश्मनी नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए रिवेंज होता है कि आपका एक दूसरे से उस टाइम पे, क्योंकि मुकाबला हो रहा था और आपने यही कोशिश करना था अपनी टीम को सपोर्ट करें, हम ही जीतें। लेकिन ये है कि आप देखें जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। इंडिया अच्छा खेल रही है, वो जीत रही है। आप भी अच्छा खेलें, आप भी जीतेंगे। आप जिस वक्त अच्छा खेलें तब जीते भी हैं। 152 भी आपने किया है, कोई आउट नहीं था और इंडिया के खिलाफ जीते भी हैं। और चैम्पियन ट्रॉफी 2017 में भी जीते हैं, जब आपने 330 बनाया था। तो अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। इस पे ये नहीं होना चाहिए कि मलबा दूसरे पे फेंक दे अपनी हार का। हालांकि ये आप अपनी गलतियों खामियों को दूर करें, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही हमारे PCB के चेयरमैन ही एक हैं, वज़ीर दिफा भी एक ही हैं, सबको मतलब एक ही लगाया हुआ है उठा के मौसम नकवी। क्या इन्हें कोई और बंदा नहीं मिल रहा, या कोई अच्छा नहीं है आगे? हम कह सकते हैं कि और कोई भी टैलेंट नहीं है इनके पास, पाकिस्तान के पास, या कोई ऐसा बंदा नहीं जो इन्हें लीड कर सके, PCB को लीड कर सके या क्रिकेट टीम को लीड कर सके। तो इस हवाले से तो यही कहेंगे कि स्पोर्ट तो हमारी न्यूजीलैंड के लिए है, फाइनल के लिए, लेकिन लगता यही है कि इंडिया जीत जाएगी।